वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। मंचनाबाद में दरियाए सतलज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत की जानिब से आबी जारहियत करते हुए गंडा सिंह के मुकाम से मजीद पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में पानी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास दरियाए सतलज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मिंशाबाद में हेड सुलेमानकी का मकाम पर, जहाँ पर काफ़ी ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो इस वक्त जारी है। अगर पानी के बहाव की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन 1,28,000 क्यूसेक का रेला जो है वो हेड सुलेमानकी से गुजर रहा है। अगर हेड गंडा सिंह की बात की जाए तो हेड गंडा सिंह के मकाम पर इस वक्त 3,11,000 क्यूसेक जो पानी है वो रिकॉर्ड किया गया है। मजीद आने वाले दिनों में पानी के बढ़ने का खदशा है, जिससे काफ़ी हद तक नुकसान जो है वो बढ़ जाएगा। अगर पहले नुकसान की बात की जाए तो तकरीबन 47,000 एकड़ पर जो खड़ी फसल है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। लोगों के घर जो है वो पानी की नज़र हो चुके हैं। माल मवेशी जो है वो लोग जो वो भी दरिया की नज़र हो चुके हैं। हुकूमती इमदाद की बात की जाए तो इस वक्त हमें दरिया में जो हुकूमती इमदाद है वो ना होने के बराबर नज़र आई है। जो रिलीफ कैंप हैं वो भी दरिया से काफ़ी दूर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो मुतासरीन हैं उनको कोई खातिर खा फायदा नहीं हो रहा है। हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जो रिलीफ कैंप हैं उनको नज़दीक किया जाए और लोगों को नुकसान का अजाला किया जाए। जी जहानिया में सहाफ़ी बरादरी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए म्यूनसिपल कमेटी चौक पर इमदादी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MPA जहानिया भी अपने दोस्तों, मोअज़्ज़िज़ीन और सहाफ़ी बरादरी के हमरा शरीक हुए। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद इकट्ठी करते हुए पैदल मार्च भी किया। जहानिया में सैलाब मुतासरीन की की बहाली के लिए सहाफ़ी बरादरी मैदान में आ गई। म्यूनसिपल कमेटी चौक पर लगाए गए इमदादी कैंप में शहरियों से एहतियात जमा करने की अपील की गई। MPA चौधरी खालिद जावेद आराई ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बहावल नगर में दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाना शुरू कर दी है। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से 124 मौजूदात में पानी दाखिल हो चुका है और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सतलज के बेरहम लहरों ने लोगों को शदीद मुतासिर किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद विर्क से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, भारत की तरफ से आबी जारियत का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है और दरियाए सतलुज जो है वो पूरी तरह बिफर चुका है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो दरियाए बुर्द हो चुकी हैं और मुख्तलिफ आबादियाँ जो हैं वो उनको दरिया ने अपनी लपेट में ले रखा है। मैं इस वक्त बुंगा रानू का के आबादी में मौजूद हूँ। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी भाई, कोई ऐसा ना कोई बंदा सरकारी बंदा कोई साड़ी मदद वास्ते कोई ऐसा नहीं आया है। साढ़े सारे कब्रस्तान में सारा पानी बिखर चुका है, कब्रें गिर चुकी हैं। ये ना बिल्कुल साथ भी है, मैं उसके सामने हमारा घर है, घर में भी पानी दाखिल हो चुका है। इसमें कोई ऐसा सरकारी बंदा कोई ऐसा नहीं है कि वो मदद के वास्ते आया हुए। जी, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया बहावल नगर की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई बंदा नहीं आया और ना ही किसी अदारे ने हमारे साथ कोई रब्ता किया है। हमारा कब्रस्तान जो है वो भी डूब चुका है और हमारे घरों में पानी दाखिल हो चुका है। हम अपनी मदद आपके तहत बंद लगाते हैं, लेकिन दरियाए सतलुज की ये जो बेरहम लहरें हैं उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा हमारी मदद की जाए। जी, कबीरवाला के इलाके बाकेपुर महमूद कोट में दरियाए रावी की बिफरी लहरों ने तबाही मचा दी है। कई बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं और मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अमीर हमजा सहू से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाके मौजा बाकरपुर महमूद कोट के मकाम पर, जहाँ जो है सिलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। दरियाए रावी और दरियाए चनाब जो है बिल्कुल बिफर चुके हैं और इस वक्त 2000 से ज्यादा घर हैं जो पानी की जद में आ चुके हैं और इलाका मकीन जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है उनको। मजीद मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये दरिया रावी का इलाका है और दरिया चनाब का इलाका है। दरिया रावी मुकम्मल तौर पे बिखर चुका है, सिराबी रेले ने तबाही हुए हैं।
पानी में सैलाब में फंसे हुए हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है, उनका सामान उठाने वाला कोई नहीं है, उनको जानवरों को बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। हुकूमती इदारे, हुकूमती लोग जो भी हैं वो आते हैं, बस एक फोटो सेशन की हद तक फोटो बनाते हैं और चले जाते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है। यहाँ बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब लोग अपनी मदद आपके तहत जो हो सकता है वो सामान बाहर निकाल रहे हैं, बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, अपने जानवरों को बाहर निकाल रहे हैं, जितना वो कर सकते हैं वो खुद कर रहे हैं, लेकिन उनको खाना पीना कोई पूछने वाला नहीं है, वो बेचारे भूख से तड़प रहे हैं। सब लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा हुकूमत पंजाब से, वजीर आला पंजाब से मुतालबा है कि खसूसन ये महमूद कोट का एरिया जो है कबीरवाला में, वहाँ पर टीमें भेजी जाएं, लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लोगों के सामानों की हिफाजत की जाए, लोगों को बचाया जाए और कीमती जानें बचाया जाए। जी, आपने इलाका मकीन की बात सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पे हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन की हद तक मौजूद हैं। तो उनका ये भी कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि यहाँ नुमाइंदों को भेज के, रेस्क्यू टीमों को भेज के लोगों को रेस्क्यू किया जाए और उनका सामान। तलंबा के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने पर इंतजामिया ने हेड सन्नाई के मुकाम पर हिफाजत इकदाम के तौर पर माई सफूरन के मुकाम पर शगाफ डाल दिया है। पानी को दरखाना की तरफ मोड़ा जा रहा है ताकि बहाव कम किया जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना आजम खान से। माई सपूरा दे बनते इन्होंने बाग आर्मी ने 2 शगाफ किए तीन जी 88 तो बाद ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ 88 ਵਾਲਾ ਰੇਲਾ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਡਬਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸਦਨਾਈ ਹੈ 150 ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 2.5 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਨ ਮਾਈ ਸਪੂਰਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਰਖਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 88 ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰਾ ਰੇਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। 1988 ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ और जो 1988 से जगह पानी नहीं आया तो ना पानी तोड़े गए सिर्फ। जी बिल्कुल, जो हमारी अहले इलाका मकामी लोगों से बात है उनका भी ये कहना है कि सन 88 के बाद 2025 में 2,50,000 क्यूसी का रेला ये माई सपूरा के हेड सिदनाई के मकाम पर जो पहुंचा है और मकामी आबादी को बचाने के लिए हेड सिदनाई और ग्रेड स्टेशन को बचाने के लिए पाक आर्मी ने, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि 2 शगाफ इन्होंने यहाँ 3 कर दिए हैं जो गुंजान आबादी में ये पहुंच। दरियाए चनाब में हेड मराले के मुकाम पर इस वक्त पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद आसिफ जट से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेडमरादा के मकाम पर और यहाँ पर कल जो भारत की तरफ से आबी जा रही की गई थी 5.5 लाख क्यूसेक का जो रेला था वो बड़े आसान तरीके से यहाँ से गुजर चुका है और अब जो यहाँ पर पानी की अखराज की रिपोर्ट है वो है 2,16,000 और जो आमद है वो है 2,17,000। तो कल का जो रेला था उस रेले ने बजवात के जो 86 गाँव हैं उन गाँव को कम से कम 10 गाँव को ज़ेर आब किया है और इसके अलावा जो आगे गुजरात के गाँव आते हैं जलालपुर जट्टा और इसके अलावा कुलवाल और गगयाट और रंग खोखरा वगैरह और हासा आगे के देहातों को भी मुतासर किया है। तो लिहाजा अब जो पानी की रफ्तार है, मौजूदा लेवल है जो पानी का वो बिल्कुल कम हो रहा है, बतदरीज कम हो रहा है। चौधरी मोहम्मद आसिफ जट, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़, कोटली लोहारा। गुजरात में बारिशों और सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। पानी घरों, मार्केटों और सरकारी इमारतों में दाखिल हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट जेल, अदालतें और दीगर बड़ी सरकारी इमारतें भी पानी में डूब चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर से। शहर की हदूद में दाखिल हो चुका है और शहर की गली मोहल्लों का ये आलम है कि घरों के अंदर 2-3 फुट पानी जो है लोगों के घरों में जमा हो चुका है और जो कि सिंगल स्टोरी वाले मकानात में रहते हैं उनके लिए इंतहाई परेशानी है और गली मोहल्लों में उनकी निकासी के लिए भी, उनको रिलीफ करने के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं। इस बारिशी और सैलाबी सूरत हाल में लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है गुजरात में
اور میں اب حال بات کروں مرکز ٹانڈا, مرکز کڑیاوالا, مرکز دولتا نگر, مرکز حاجیوال, مرکز جلال پور جٹا, مرکز تھانہ کنجا, شہر گجرات, چاروں تحصیلوں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے, اور شہر کے اندر بھی اور دیہاتوں میں بھی, اور شہری اس کی وجہ سے شدید پریشان مشکلات کا شکار ہیں. یہ میں دولتا نگر سے آؤں تو آگے میسم سے آگے آئے بوکن مور, بابے دا ڈیرا, ملو کھوکھر, بوڑا پیارا, نوران, مدینہ سیدہ, ممتی پور, گیگیاں, کوٹ روڈ, کچہری چوک, جیل چوک, مسلم آباد, مسلم بازار, دیگر علاقے, تھانہ سیوا لین کے علاقے, جیل کے علاقے, اور تمام کے تمام یہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. گزشتہ روز ڈسٹرکٹ جیل گجرات سے کئی قیدیوں کو گجرانوالا اور لاہور میں شفٹ کیا گیا, اس وجہ سے کہ کئی فٹ پانی احاطہ عدالتوں میں کیا, جیلوں میں کیا, تھانوں میں کیا, ڈپٹی ہاؤس, ڈپٹی کمشنر آفس, تمام علاقے جات پانی میں ڈوب چکے ہیں. جی تاندیا والا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کی قیادت میں محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کے اشتراک سے سیلاب زدگان میں راشن تقسیم کیا گیا. ہمارے نمائندے ساجد رانا وہاں موجود ہیں. جی ساجد, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت ہم موضع ابو وینیوال میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایم پی اے میڈم قدسیہ بطول موجود ہیں, جو یہاں پہ جو ہے سیلاب زدگان کے پاس آئی ہیں یہاں پہ راشن تقسیم کرنے کے لیے. ان سے بات کرتے ہیں. میڈم جی بہت بڑی ایفرٹ ہے, ہم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ ایک بہت بڑی آفت ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو سیلابی ریلا ماڑی پتن اور ادھر موزہ وانیوال سے گزرا ہے, اور اس سے بہت سارے لوگ جو ہے متاثر ہوئے ہیں. تو ہم یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر آئے ہیں, اور یہ کہ اس سائڈ سے سارے لوگ اس سائڈ پر موو ہوئے ہیں. تو بس ہمارا فرض بھی بنتا ہے, اور اس میں ہماری جو ویلفیئر سوسائٹی ہے رجسٹرڈ, وہ الحمدللہ ان کے آنر چودھری زیاد صاحب ہیں. ہم نے مل کر جو ہے لوگوں کے لیے کام یہ سب کچھ ڈونیٹ کیا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے. باقی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آلریڈی بہت سارا اقدامات کر رہی ہیں, جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جانوروں کو, وائلڈ لائف کو سیکیور کیا گیا, اور سب سے پہلے ان کی جانوں کو سیکیور کیا گیا, کیمپس لگائے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے جانوروں کو ونڈا تک جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہیں, اور 3 وقت کا کھانا جو ہے وہ وافر مقدار میں دسترخوان بچھا کر ان کو بہت عزت کے ساتھ جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے. بہت شکریہ. میڈم قدسیہ بطول تھی ہمارے ساتھ. ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے جو ہے پنجاب کو تنہا نہیں چھوڑا. جہاں پہ سیلاب زدگان ہے ان کے پاس جو ہے امدادی راشن پہنچایا جا رہا ہے. کیمرہ مین وقار مصطفیٰ کے ساتھ محمد ساجد رانا, میٹرو 1 نیوز, تاندیا والا. قصور میں دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. انتظامیہ کی بے حسی کے باعث ولے والا گاؤں کے گھر اور فصلیں صفائی ہستی سے مٹ چکی ہیں. قصور میں دریائے ستلج کے شریر پانی نے ولے والا گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا. اونچے درجے کے سیلاب نے گھروں کو منہدم کر دیا, کھڑی فصلیں بہا لے گیا. گاؤں کا بیشتر حصہ دریا برد ہو گیا. مقامی افراد اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر بانسوں اور ڈرموں سے بنی عارضی کشتیوں کے ذریعے بچوں اور خواتین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرتے دکھائی دے رہے ہیں. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ نہ انتظامیہ پہنچی, نہ کوئی ادارہ مدد کو آیا. لوگوں نے اپنا بچا کچا سامان اور زندگیاں بچانے کے لیے خود ہی جدوجہد کر رہے ہیں. منڈی بہاؤدین میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا دورہ. صوبائی وزیر نے تحصیل پھالیہ کے سیلاب سے متاثر علاقوں کا معائنہ کیا, متاثرین سے ملاقات کی اور ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر سیلاب متاثرین میں راشن بیگز بھی تقسیم کیے گئے. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے منڈی بہاؤدین کی تحصیل پھالیہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے چک شہباز, قادر آباد, جاگو اور نوشہر و بھٹیاں سمیت کئی دیہات کا معائنہ کیا اور متاثرین کی بحالی کے انتظامات اور ریسکیو آپریشن کا از خود جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سیلاب متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف سینٹرز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے, جہاں کھانا, ادویات, مویشیوں کے لیے چارہ اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر کے مطابق اب تک 3233 افراد کو سیلاب سے ریسکیو کیا جا چکا ہے. صوبائی وزیر بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی اور ریلیف کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں.
कबूला शरीफ में दरिया सतलज ने एक और जान ले ली। ढोला बेली बंद के मुकाम पर 55 साल शख्स पांव फिसलने से दरिया में डूब गया। दरिया सतलज में पानी की शिद्दत में इजाफा होने की वजह से कबूला शरीफ के नवाही इलाके ढोला बेली बंद के करीब 55 साल फलक शेर पांव फिसलने से दरिया के गहरे पानी में जाम बहक हो गया। वाकया रात गए पेश आया, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 की टीमों ने फौरी सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने फलक शेर की लाश दरिया से निकालकर वर्षा के हवाले कर दी। जाम बहक होने वाला फलक शेर वल्द मोहम्मद यार कौम जीवन का रिहायशी था और बस्ती जीवन का ताल्लुक रखता था। मुतवफ़िका गांव पहले ही सैलाब की नजर हो चुका है। बहावल नगर में दरिया सतलज के मुकाम भोका पतन पर सैलाबी सूरत हाल की संगीन इख्तियार कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन, मकामी MNA अब्दुल गफ्फार कालू कावटू का हमरा मुतासर इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। आज ये बिल्कुल एक तरफ तो सैलाब ने तबाही मचा दी है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी मुतहरक हो गई है। मैं इस वक्त बहावल नगर चक कासम के में मौजूद हूँ, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भूम साहब ने इमदादी कैंप लगाया हुआ है, लोगों में राशन भी तकसीम किया है। मजीद हम इनसे जानते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहब की तरफ से हुक्म है कि सैलाब मुतासिर के लिए हर कोशिश करनी है, हर किस्म की उनको फैसिलिटेट करना है, उनको कुक फूड देना है। उनके लिए हमने रिलीफ कैंप किए हैं। उसके ऊपर हमारे अपना जो लोग आए हुए हैं सैलाब मुतासिर, उनको हम 24 आवर इनकी हमारी टीमें डिप्लॉय हैं यहाँ पर, और 3 टाइम का उनको खाना दिया जा रहा है। उनको जानवरों के लिए चारा यहाँ पर अवेलेबल है। इसी सिलसिले में मैं अब तमाम तहसील का विज़िट कर रहा हूँ। मेरे साथ MNA साहब भी हैं। आज हम हर मौजे का विज़िट कर रहे हैं कि कहीं किसी जगह की कमी है तो उसका आज ये बिल्कुल ये थे डिप्टी कमिश्नर साहब, इनका ये कहना था MNA मेरे साथ है और हम भरपूर विज़िट कर रहे हैं, इनको खाना भी दिया जाए और उनके जो जानवर हैं उनके लिए जो है वंडा भी तकसीम किया है इन्होंने। और इनका ये कहना था कि हमारी भरपूर कोशिश है कि हम जो है मुतासिरीन का मुकम्मल साथ दें। जी। चिन्योट में डिविजनल इंतजामिया फैसलाबाद सैलाब मुतासर अफराद को रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। कमिश्नर फैसलाबाद और रीजनल पुलिस ऑफिसर ने जिला चिन्योट का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर और DPO और दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे। कमिश्नर और RPO ने भुआना के इलाके अड्डा पठानकोट फ्लड रिलीफ कैंप में इंतजामात का जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर मुतासरीन को यकीन दहानी कराई गई कि उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मायारी सहूलियात को सराहते हुए कहा गया कि खाने, राशन और मवेशियों के लिए चारे की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर ने हिदायत दी कि फील्ड अस्पतालों में डॉक्टर्स जमा वक्त मौजूद हैं। अड्डा पठानकोट, जामिया आबाद और मौसूल लोधरा में सैलाबी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। जिला इंतजामिया की बरवक्त इकदाम की बदौलत रिलीफ के कामों में तेजी नजर आ रही है। गुजरांवाला में चीफ एग्जीक्यूटिव गेपको इंजीनियर मोहम्मद अयूब ने पसरूर और जफरवाल का हंगामी दौरा किया। नाला डेक में सैलाब और कटाव के बायस 132 kV ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिर गया था, जिसकी बहाली के कामों का उन्होंने खुद जायजा लिया। तर्जुमान गेपको राना जहांगीर के मुताबिक टावर गिरने से मुतासिर जफरवाल ग्रिड स्टेशन के 16 में से 15 फीडर्स पर मुतबादिल ज़राए से बिजली मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव की हिदायत पर GSO और GSC टीमों ने हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया। जैसे ही पानी की सतह कम होगी, मुतासर टावर की दोबारा तनसीब शुरू कर दी जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अयूब ने जारी बहाली कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रात भर मेहनत करने वाली टीमों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि हर मुश्किल घड़ी में गेपको अपने सारिफिन के साथ शाना बशाना खड़ा है। तलगंग शहर का मरकजी इलाका, जहां हजारों घरों पर मुश्तमिल आबादी आबाद है, 1 साल से सड़क टूट फूट का शिकार है। THQ अस्पताल, थाना सिटी और 4 बड़े तालीमी इदारे भी इसी सड़क पर मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तलगंग शहर का मरकजी इलाका हजारों घरों पर मुश्तमिल आबादी, 1 साल से सड़क टूट फूट का शिकार। THQ अस्पताल, थाना सिटी समेत 4 तालीमी इदारे भी इसी रोड पर मौजूद हैं। निकासी का बेहतर सिस्टम और सड़क की तामीर ना होने की वजह से लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना है। मंजर पेश कर रहा है, जब बारिश होती है तो यहाँ पे इतना पानी खड़ा हो जाता है कि नमाजियों के लिए, आम शहरियों के लिए गुजरना मुश्किल हो जाता है। एक तो मेन थाना सिटी है, जहाँ पे सैलीन आते हैं काफ़ी, और ये मेन रास्ता है, गुजरगाह है। हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको रिपेयर फौरन करवाना चाहिए।
یہ مطالبہ بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے اور اقوام بالا سے اپیل بھی ہے۔ گنگ شہر کے اعلیٰ حکام سے ایک اپیل کر رہا ہوں، پرزور اپیل کہ جو راستہ ہے مطلب کوئی سموسہ چوک سے نیچے تحصیل اسپتال، ہائی اسکول نمبر 2، ہائی اسکول نمبر 1، 6، سارا راستہ اتنا خراب ہے کہ آنے جانے کا کوئی بندوبست صحیح نہیں ہے۔ پانی جب آ جائے تو راستہ ہی بند ہو جاتے ہیں، اور نکاسی کا نام آتا ہے۔ 1 سال یہ راستہ بنا ہے لیکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکام سے میری ایک پرزور اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس راستے کو صحیح کیا جائے تاکہ اہل علاقہ کی MNA اور MPA سے پرزور اپیل ہے اس روڈ کو فوری بنوایا جائے تاکہ عوامی مسائل میں کمی آ سکے۔ محمد شفیق راؤ، میٹرو 1 نیوز، تلگنگ۔ یہاں وقت ہوئے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے۔ صادق آباد میں موٹر وے M5 پر کچے کے ڈاکو سرگرم ہو چکے ہیں۔ بنگ شریف کے قریب ڈاکوؤں نے مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کر دی جس کے باعث متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کچے کے علاقے سے آنے والے ڈاکوؤں نے موٹر وے M5 پر اچانک مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنایا اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں مسافر بسوں کو نقصان پہنچا جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے۔ 2 شدید زخمیوں کو تشویشناک حالت میں شیخ زاید اسپتال منتقل کیا گیا۔ فائرنگ کے بعد موٹر وے پر ٹریفک کو اعظم پور سروس ایریا اور گڈو انٹرچینج کے قریب روک دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان فائرنگ کے بعد کچے کے علاقے میں فرار ہو گئے۔ پتوکی میں 4 سالہ معصوم نور فاطمہ کو بدفعلی کے بعد قتل کرنے والا درندہ صفت ملزم پولیس ریڈ کے دوران خودکشی کر گیا۔ گزشتہ شام بچی کی لاپتہ ہونے کی اطلاع پر پولیس نے فوری کارروائی کی تھی۔ رات گئے بچی کی لاش ایک زیر تعمیر مکان سے برآمد ہوئی۔ پتوکی میں 4 سالہ معصوم نور فاطمہ کے ساتھ درندگی کے بعد قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی۔ گزشتہ روز بچی کے لاپتہ ہونے پر چچا کی مدعیت میں اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا اور علاقے میں سرچ آپریشن، مساجد میں اعلانات اور ریڈز کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ رات گئے گھر سے محض 200 میٹر کے فاصلے پر ایک زیر تعمیر مکان سے بچی کی لاش برآمد ہوئی۔ اطلاع ملنے پر DPO قصور موقع پر پہنچے۔ کرائم سین یونٹ اور فورینسک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کیے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ بچی کو بدفعلی کے بعد قتل کیا گیا۔ پولیس کے لیے یہ اندھا قتل ایک بڑا چیلنج تھا، تاہم جدید سائنسی طریقہ کار اور انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم کو ٹریس کیا گیا۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے جب 19 سالہ ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپہ مارا تو اس کی گرفتاری کے خوف سے اور ندامت میں خود کو گولی مار کے زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی راجن پور کی ایک اور بڑی کارروائی، دودھ اور دہی میں ملاوٹ کرنے والے عناصروں کے خلاف بھرپور ایکشن کی تفصیل جانتے ہیں AD عامر کی اس رپورٹ میں۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر صحت دشمن عناصر راجن پور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر۔ دودھ میں جعلسازی کی روک تھام کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں جامپور میں کارروائی، ایک گھر میں ملاوٹی اور غیر معیاری دہی تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا۔ موقع پر چیکنگ کے دوران 20 کلو غیر معیاری دہی اور 50 کلو سمٹ ملک پاؤڈر برآمد کر کے موقع پر تلف کر دیا گیا۔ یونٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی کی تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مزید عوام الناس سے درخواست کی جاتی ہے کہ خوراک سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت کے لیے ہیلپ لائن پر کال کریں۔ AD عامر تھیم، میٹرو 1 نیوز، راجن پور۔ خانیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، غیر قانونی سلاٹر ہاؤس اور مضر صحت کیچپ و اچار بنانے والے یونٹ پکڑ لیے گئے۔ بھاری مقدار میں ناقص اشیاء خورنوش تلف کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں پل رانگو اور بستی حسین آباد سردارپور روڈ کبیروالا پر کارروائیاں کی گئیں۔ آپریشن کے دوران 2700 کلو مضر صحت کیچپ اور مسالے، 15000 کلو فنگس زدہ اچار اور سبزیاں جبکہ 400 کلو ناقص و بدبودار گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کے مطابق کیچپ اور ساسز میں غیر معیاری اجزاء استعمال کیے جا رہے تھے جبکہ گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا۔ فوڈ اتھارٹی نے کیچپ یونٹ اور غیر قانونی سلاٹر ہاؤس کی پروڈکشن بند کر دی اور مالکان کے خلاف مقدمات درج کروا دیے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے جہلم میں فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، ناقص اور باسی گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔
पंजाब फूड अथॉरिटी जहलम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए काला गुजरा रेलवे फाटक के करीब एक हवेली में कायम गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान गोश्त पर जाली मुहरें लगाई जा रही थीं, जबकि 4 मन नाकिस और बासी गोश्त बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। वेटरनरी डॉक्टर ने मुआयने के बाद गोश्त को इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार दिया। फूड अथॉरिटी ने मुल्जिमान के खिलाफ थाना काला गुजरा में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक आवाम किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। आकाए दो जहां रहमतुल आलमीन के 1500 साला जश्न के सिलसिले में हैदराबाद के इलाके प्रेटाबाद में कायम निजी स्कूल में जश्न ईद मिलादुन नबी रैली और केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के अहवाल बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख। हैदराबाद में कायम फैजान रमजान पाकिस्तानी इंग्लिश एलिमेंट्री स्कूल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत के मौके पर रैली और केक कटिंग तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तानी एलिमेंट्री स्कूल की जानिब से भरपूर तरीके से मरहबा या मुस्तफ़ा रैली निकाली गई, जो 15वां 100 साल हो चुके हैं हमारे आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए हुए, और इस मौके के ऊपर खुसूसी रैली भी निकाली गई और बड़े जोश और जज्बे के साथ ये पैगाम दिया गया कि नमाजों को कायम करें, कुरान खानियां कराएं, अपने घरों पर झंडियां लगाएं। आज फैजान रमजान पाकिस्तान इंग्लिश एलिमेंट्री स्कूल में जश्न ईद मिलादुन नबी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी खुशी में हमने केक भी काटा और पूरी कौम से एक ही अपील है कि नमाजों को कायम करें और जश्न ईद मिलादुन नबी भरपूर तरीके से मनाएं। रैली और केक कटिंग तकरीब में बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मौके पर स्कूल के रूह रवां सूफी उमर दराज पाकिस्तानी ने स्कूल के स्टाफ के साथ 1500 साला जश्न विलादत की खुशी में केक काटा। 12 रबीउल अव्वल वो दिन है जिसने इंसानियत को अंधेरों से निकालकर रोशनी दी। यह दिन रहमत लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, जहाँ से सच, सब्र और मोहब्बत का पैगाम शुरू होता है। आज का दिन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी का असल हुसूल तभी है जब हम अपनी जिंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारे। रैली में शरीक बच्चे, वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल स्टाफ सभी का यही कहना था कि दोनों जहानों के आका की मिलाद का जश्न है, भरपूर अंदाज में मनाते हैं और मनाते रहेंगे। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मीरपुर खास में 1500 साला जश्न विलादत खातिमुल नबीयीन के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बल्दिया लाइब्रेरी में मदरसों और स्कूलों के तलबा के दरमियान हुस्न क़िरात के मुकाबले का इनेकाद किया गया। हफ्तावार जश्न विलादत की तकरीबात के सिलसिले में मुनक्किदा इस तकरीब में तलबा ने क़िरात कुरान पाक के दिलनशीन अंदाज से समा बांध दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ कौरी ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत हमारे लिए मशअल राह है और कुरान मजीद हमें कामयाबी का रास्ता दिखाता है। मुफ्ती शरीफ सईदी और मौलाना हफीजुर रहमान फैज़ का कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से महाफिल मिलाद, नातख्वानी और क़िरात के मुकाबले और सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस जैसे प्रोग्राम काबिल तहसीन है, जिनसे नई नस्ल को दीन इस्लाम और सीरतुन नबी से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तकरीब के आखिर में पोजीशन होल्डर्स, तलबा और मेहमानों को शील्ड्स और अजर के तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर डिप्टी मेयर, यूसी चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ शहरी भी शरीक हुए। घोटकी के ज़िले भर में सरकारी दो जहां रहमतुल आलमीन सरवरे कायनात आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न विलादत की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इसी हवाले से देखते हैं राना इकबाल की ये रिपोर्ट। मरहबा 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 सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्के की। जिले घोटकी में भी नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 15वें 100 योम विलादत को मनाने के हवाले से आशिकान मुस्तफ़ा की जानिब से भरपूर तैयारियां जारी हैं। गलियों, मोहल्लों, चौक चौराहों और घरों पर सब्ज़ परचम नबी भी लहराए जा रहे हैं और मसाजिद और मुख्तलिफ चौकों में सब्ज रंग के बरकी कुमकुमी लाइटों से भी सजा दिया गया है और घोटकी की मुख्तलिफ मार्केटों और चौकों पर जश्न ईद मिलादुल नबी के स्टॉल भी सज गए हैं, जहाँ पर परचम नबी, बेजत और नालान पाक के अक्स के बने हुए मुख्तलिफ झंडे, स्टिकर खरीदे जा रहे हैं। इसी हवाले से आशिकान मुस्तफ़ा ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, खुशकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं।
हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम का 1500 साल जश्न विलादत का ये सालाना साल मिला है। हमें चाहिए प्यारे आका की आमद की इस साल की खुशी में बड़े जोश व खरोश के साथ धूमधाम से जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी में मस्जिदों को सजाएं, घरों को सजाएं, दुकानों को सजाएं, अपने गाड़ियों पे सजाएं और ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में भी शिरकत करें। आपने आशिकान मुस्तफ़ा की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हम हर साल आकाए दो जहां सरकार दो आलम आखिरी नबी उल ज़मा का योम विलादत ईद की तरह मनाते हैं और अपने घरों पर परचमे नबी भी लहराते हैं और मसाजिद और गलियों को भी परचमे नबी की बहार की तरह सजाते हैं और हम हर साल जिंदगी भर जश्न ईद मिलादुल नबी मनाते रहेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़ कोटकी। प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जश्न विलादत के सिलसिले में अंजुमन बिस्मिल्लाह गार्डन गुलामान मुस्तफ़ा की जानिब से महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल का अहवाल बता रहे हैं हैदराबाद से अरशद अंसारी। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत के सिलसिले में अंजुमन बिस्मिल्लाह सिटी गुलामान मुस्तफ़ा की जानिब से इलाके में अज़ीमुश्शान जश्न आमद रहमतुल आलमीन महफिल का इनेकाद किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिस्मिल्लाह गार्डन की सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह अरकान अंजुमन बिस्मिल्लाह गार्डन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये दूसरा सालाना जश्न रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी है और इंशाअल्लाह इसी तरीके से आइंदा साल भी मनाने का इरादा है। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज 1 रोज़ा किया है, कल 2 रोज़ा करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसको 12 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी पर इंशाअल्लाह पहुंचाएं। महफिल में इलाका मकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए जबकि शहर के नामवर सना ख्वाम और उलमा कराम ने भी शिरकत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश की है। ये बिस्मिल्लाह गार्डन में हर साल ईद मिलादुन नबी का फंक्शन होता है। माशाल्लाह पूरे अहले मोहल्ला की कोशिश होती है आज ये मिलादुन जश्न मनाए और अल्लाह मियाँ हमें हर साल इसी तरीके से जश्न मनाने की आसादत हासिल। शहर भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न का सिलसिला जोरों शोर से जारी है और मुख्तलिफ इलाकों और मसाजिद वगैरह में इसी तरह महफिल सजाई जा रही हैं। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। खानेवाल में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरी इश्क रसूल के इजहार के लिए झंडे, झंडियां, टोपियां और बड़की कुमकुमें खरीदने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ अहमद की इस रिपोर्ट में। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। हजूरपुर नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के लिए आशिकान रसूल ने घर, गलियां, मोहल्ले और मस्जिदों को सजाने के लिए सजावटी सामान की खरीदारी शुरू कर दी। जहां शहरी झंडे, झंडियां, टोपियां, बैजेस और लाइटें खरीदने में मसरूफ हैं तो साथ साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हजूर का मिलाद बड़े ही जोश और जज्बे और अकीदत और एहतराम से मनाएंगे। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ रसूल हैं। हमने बहुत कुछ सजाने के लिए लाइटां, झंडे और बच्चों के लिए बेज, इमाम शरीफ हम बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं और आशिक़ रसूल हैं। महीने 12 रबीउल अव्वल का महीना है। हमने इंशाअल्लाह अपने नबी की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। इस महीने में हमने अपने घरों को सजाने के लिए लाइटें खरीदी हैं, झंडे खरीदे हैं और इंशाअल्लाह अपने घरों को, मस्जिदों को भरपूर तरीके से सजाएंगे और जुलूस में शामिल हो गया आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने की तैयारियां करते हुए शहरी इस बात का सबूत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कैमरा टीम के साथ मुमताज़ अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर खानिया में एक अज़ीम शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इस बाबरकत महफिल में हज़ारों आशिकान रसूल ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं जहांगीर कियानी की इस रिपोर्ट में। आकाए दो जहान जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत बासादत के हवाले से बज़्म गुलामान मुस्तफ़ा यंग वेलफेयर सोसाइटी 14 शरीफ की जानब से खारिया में एक अज़ीमुल शान महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। महफिल का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया और खुसूसी खिताब मरूफ आलम दीन अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। महफिल के अख्ताम पर दुरूद व सलाम पेश किया गया।
कैमरा टीम के साथ जंगीर कियानी, खारियां। डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी में खजूर मेला भरपूर अंदाज में जारी है। दूसरे रोज चेयरमैन हाई एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद खान ने वाइस चांसलर जामिया गाजी और वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हमरा मेले का इफ्तिताह किया। मेले में मुल्क भर से 200 से जायद अक़साम की खजूरें नुमाइश के लिए रखी गईं, जिन्हें देखने के लिए तलबा व तालिबात और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में 2 रोज़ा खजूर मेला अपने दूसरे रोज में दाखिल हो गया। चेयरमैन हाई एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद खान ने वाइस चांसलर जामिया गाजी प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद और वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान के हमरा मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चेयरमैन HEC ने कहा कि खजूर मेले का इनेकाद मुकामी ज़राअत और मईशत के फ़रोग़ के लिए संग मील है। वाइस चांसलर जामिया गाजी का कहना था कि पहली बार तारीख में खजूर मेला मुनक्किद किया गया है ताकि मुकामी खजूरों को आलमी मंडियों तक पहुंचाया जा सके। मेले में 200 से ज़ायद अक़साम की खजूरें सजाई गईं, जिनमें अजवा, अंबरी, खलास, बरही, शकरी, कबकाबी, हलवी, सफाबी और दीगर अक़साम शामिल हैं, जबकि मिस्री, ईरानी, काकड़ी, चोहार, बेरी, संगी, करमा, मौसमी, कंधारी और दीगर नायाब अक़साम भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। मेले में शरीक तलबा व तालिबात और शहरियों ने मुख्तलिफ अक़साम की खजूरों को देखने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। जंग में आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। चंद रोज़ में फ़ी किलो आटे की कीमत 50 रुपये तक बढ़ा दी गई है। शहरी सरापा एहतजाज हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। जंग में आटा आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक दरियाओं में सैलाब के बाइस ज़ख़ीरा शुदा गंदम ख़राब होने का खदशा है, जिसकी वजह से गंदम की किल्लत पैदा हो चुकी है। फ्लोर मिल मालिकान का कहना है कि मजबूरी के तहत आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब शहरियों ने इस इजाफे को जुल्म करार देते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को एजाज़ देने के हवाले से एपका यूनियन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मरकजी अहदेदारों ने चीफ ऑफिसर मलिक जफर से मुलाकात की और मुलाजमीन के मसाइल से आगाह किया। एपका यूनियन के मरकजी अहदेदार मियाँ अनवर की क़यादत में वफ्द के चीफ ऑफिसर मलिक जफर से मुलाकात की। वफ्द में सैयद ताहिर मंजूर शाह, राना सईद अहमद, मियाँ वहीद नवाज और दीगर रहनुमा शरीक हुए। वफ्द ने मौक़िफ़ अपनाया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के मुलाजमीन साल भर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के साथ साथ मुहर्रमुल हराम, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, फ्लड और डेंगी जैसे इजाफी ड्यूटियां भी सर अंजाम देते हैं, लेकिन उनके लिए ना तो कोई ओवर टाइम दिया जाता है और ना ही कोई अलाउंस। हर साल की तरह इस बार भी एजाज़ देने के अहकाम जारी किए जाएँ। चीफ ऑफिसर ने इस मुतालबे को मुस्बत अंदाज में सुना और मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए एजाज़िया देने की तायद की। एपका एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के रहनुमाओं के अज़्म का इयादा किया। वो मुलाजमीन की फलाह बहबूद और हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।